दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपीएस या फिर एनपीएस की बजाय अब यूपीएस यानी पेंशन पर बड़ा फैसला हो चुका है सरकार का। जैसा कि एकीकृत पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा अब बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है इसी पेंशन को लेकर, पूरी जानकारी को समझते हैं क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। उससे पहले आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसमें दबाने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन होगा ऑल का, तो उससे ज़रूर सेलेक्ट करना ताकि जो डेली आपको नई अपडेट दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी है मंजूरी। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन। एनपीएस ओपीएस नहीं, अब होगी यूपीएस। जैसा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत जो है अगर किसी भी कर्मचारी ने 25 साल तक का काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसतन वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ जो है 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। जैसा कि नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हाल ही के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने को मुद्दा बनाने के दाव का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। जैसा कि केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार की पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्त के समय ग्रेच्युइटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम से कितना अलग है? तो एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित, ग्रेजुएटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुफ्त सेवानिवृत्त पर मिलेगा। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं। सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया है। पहले वर्ष में सरकार पर जो है 6,250 करोड़ रुपए का बोझ। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प है। राज्य केंद्र सरकार के मॉडल को कर सकते हैं स्वीकार। 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में फ़ायदा, ये वैष्णव ने कहा है। केंद्र पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। इससे केंद्र पर वर्ष 2025 के दौरान 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन की बैठक देर शाम को हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया। कब से किया जाएगा लागू? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2024 से लागू।
और तब से अभी तक कितने जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि और उनका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र से होगा। इससे कर्मचारियों को केंद्र के 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या राज्य सरकारें भी करेगी इस लागू? तो वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। ऐसा होता है तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बने रहे विपक्षी दलों पर अब जिम्मेदारी आएगी कि वह भी अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करें। इस स्कीम का सबसे पहला तथ्य यह है कि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस का दूसरा अहम पहलू यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी उसके आश्रित को पेंशन राशि का 60% यानी सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होनी होगी। वैष्णव का कहना है कि आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। चौथा पहलू पेंशन की राशि जो महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। पांचवा पहलू सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एक मुश्त मिलेगी जो ग्रेजुएटी के अलावा होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के मुताबिक मोटे तौर पर 30 वर्ष तक की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। समिति ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि एनपी की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों के संघों और दूसरे प्रतिनिधि राज्य सरकारों, आरबीआई, विश्व बैंक, राजनीतिक दलों समेत दूसरे श्रम संगठनों के साथ विस्तार से विमर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वैष्णव ने इसकी घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबकि पीएम मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर समिति बैठक की और एक नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ किया है कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। ओपीएस जहां बगैर किसी वित्तीय योजना की सुनिश्चित भुगतान योजना थी, वहीं यूपीएस के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केंद्रों का योगदान बढ़ा दिया गया है। पहले यह योगदान की राशि 10% थी, जिसे वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 14% किया था और अब 18.5% करने का फैसला किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है उन सभी कर्मचारियों को जो यहाँ पर इस पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अपडेट में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको इस तरह अपडेट लगातार मिलती रहेगी।
तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।